क्या हाल चाल है बाबू लोग बताइए। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे और अपने कार्यों को कर रहे होंगे। अभी हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं बिहार पुलिस 19,838 का जो वैकेंसी है, जिसका परीक्षा हो चुका है। अब रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद फिजिकल लिया जाएगा। बिहार पुलिस में परीक्षा तो एकमात्र पास करना होता है। मेन जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पर बनता है और फिजिकल के मार्क पर बनता है। 100 मार्क का फिजिकल होता है, जिसमें 50 रनिंग 50 मार्क रनिंग में आपको मिलता है और 25 मार्क गोला और 25 मार्क जो है आपको हाई जंप। अलग अलग क्राइटेरिया है जिसको लेकर के चर्चा यहां पर किया जाएगा। अभी देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2018 से ही इस परंपरा को निभा रहा है कि संस्थान में बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों को हम लोग संस्थान के दिशा निर्देशन में, हम अपने दिशा निर्देशन में अच्छे प्रशिक्षकों के मदद से फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी हम लोग करवाते हैं, फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। और इस परंपरा को शुरू करने का श्रेय ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना को ही जाता है और हमें ही जाता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप पता कर लीजिएगा, 1717 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था बिहार दरोगा का, तब से लेकर के आज तक। तो और संस्थान के ट्रेनरों का जहां तक सवाल है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है हमेशा रहा है। आप लास्ट वैकेंसी 21,391 वाली वैकेंसी को लेकर ही आप पता कर लीजिएगा। सब चीज ओपन है। हम और हमारा संस्थान जो है खुला किताब जैसा है। जिसको जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, जिसको जितना पता करना है आप पता कर सकते हैं। पूरे गांधी मैदान में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हॉस्टल, ज्ञान बिंदु एकेडमी का जो हॉस्टल फिजिकल एकेडमी है, उसका रिजल्ट में एक्यूरेसी सबसे बेहतर रहा है और सबसे ज्यादा रिजल्ट हुआ है। और इस बार भी हम लोग उसी तन मन धन से फिजिकल करवाने जा रहे हैं। और इस बार तो अभी 5 ट्रेनर रखे हैं, लेकिन जैसे जैसे छात्र एवं छात्राओं की संख्या में इजाफा होगा, वैसे वैसे जो है अच्छे से अच्छे ट्रेनर हम आपके लिए लाएंगे। और देखिए, हम आखिरकार फिजिकल निःशुल्क क्यों करवाते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। और शुरू से ही क्यों करवाते हैं, इसके पीछे रीजन है। हम भी एक मध्यम वर्गीय फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और सामान्य तौर पर मध्यम वर्गीय फैमिली के लोग ही बिहार पुलिस दरोगा जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो हम भी तैयारी कर रहे थे। तो उस दौरान जो है फिजिकल की तैयारी करने के लिए जब हम गए थे, तो मतलब 2500 रुपया मांगा गया था। और उस समय 2500 का हमारे जीवन में काफी महत्व था और हम नहीं किए ट्रेनिंग, अपने से दौड़े, नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद हम सोचे थे, ये बात हम बता रहे हैं 2014-15 का। उसके बाद जब पढ़ाना शुरू किए तो छात्र एवं छात्राओं से तो सीधा कनेक्शन रहता है। अगर हम क्लास में होते हैं तो इतना ज्यादा लगाव छात्र एवं छात्राओं से होता है कि हमको पता रहता है कि ये कहां तक जा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। गरीब किसान का बाल बच्चा, ऐसे तो किसान निश्चित तौर पर देश का पालन पोषण करता है, लेकिन है क्या कि जो सच में निर्माता है उसका स्थिति खराब है।
जो नाचने गाने वाला है उसका स्थिति बहुत बढ़िया है। यही तो हमारे समाज की सच्चाई, हमारे देश की सच्चाई है। तो जब हम पढ़ाना प्रारंभ किए और थोड़ा बहुत अर्निंग होने लगा, तो फिर हम सोचे थे कि पैसा की कमी के वजह से हम फिजिकल के पास ट्रेनिंग नहीं लिए, फिजिकल ट्रेनर के पास ट्रेनिंग नहीं लिए, क्योंकि मेरा फिजिकल नहीं निकला था। तो एक मन में आ गया था कि ट्रेनिंग के कमी की वजह से ही जो है मेरा फिजिकल नहीं निकला। तो फिर हमने इरादा किया कि एक दिन ऐसा लाएंगे अपने मेहनत के बल पर कि हम अपने साथ जुड़े सभी बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग करवाएंगे। और इसी वजह से 2018 ईस्वी से ही हम इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। और अभी हम आपको संस्थान के हॉस्टल के फिजिकल ट्रेनर पीयूष से मिलवाते हैं, और पीयूष जो है फिजिकल को लेकर के सभी प्रकार की चर्चा करेंगे। आ जाइए पीयूष। पीयूष के साथ साथ जो है, पीयूष के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम जो है आपको जीतू करते हैं। जीतू भी है यहाँ पर, आप भी आ जाइए। और साथ ही साथ जो है एक हमारे छोटे बादशाह हैं मोनू बाबू, बहुत बेहतरीन ट्रेनर हैं। और एक शुभम बाबू हैं, शुभम सिंह जी, आ जाइए आप। फिलहाल इतने लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये सब लोग आपको ग्राउंड में मिलेंगे और आपको फिजिकल की तैयारी करवाएंगे। और हम जो है यहाँ पर पीयूष को माइक दे रहे हैं। पीयूष आपको हर प्रकार की बात बताएंगे। पिछले बार कटअप क्या रहा है, इस बार हम लोगों को क्या टारगेट करना है। और जीवन में हमेशा बाबू टारगेट करके काम करना होता है। अगर आप टारगेट करके काम कीजिएगा ना, तो आप उसको अचीव कर लीजिएगा। और समय समय पर हम भी आपको आते रहेंगे, हम भी आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप संस्थान में आइए, मिलिए, हमसे बात कीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए। भरोसा रखिए अपने आप पे और खान पान पे सही रूप से ध्यान दीजिए। विशेष तो पीयूष बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरा फिजिकल का अनुभव है, क्योंकि देखिए हम 2 बार बिहार पुलिस के लिए दौड़े हैं और 2 बार दरोगा के लिए दौड़े हैं, और दरोगा में 4 बार मेरा रिजल्ट हुआ है। 2 बार कोचिंग अच्छा खासा चलने लगा था, तो फिर हम दौड़े नहीं दरोगा में। 2 बार दरोगा के लिए हम दौड़े हैं। 1717 पोस्ट, 126 एक्साइज, और उसके बाद जो है 2446 2213 में हम नहीं दौड़े। तो 2213 और 2446 में भी मेरा रिजल्ट हुआ था। तो उसके बाद 1275 में तो मतलब नहीं भरे एग्जाम। अब एग्जाम देने में भी जो है बहुत परेशानी हो जाता है, लेकिन मेरा इच्छा रहता है कि हम एग्जाम दें, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एग्जाम सेंटर पर। तो इसी वजह से जो है अब एग्जाम नहीं देते हैं। मास्क उस्क लगा करके भी जाते हैं तो लोग पहचान जाते हैं। तो ठीक है, पीयूष जो है विस्तार पूर्वक चीजों की चर्चा आपके साथ करेंगे। और सब लोग ग्राउंड में आइए, ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए और ईमानदारी दिखाइए। देखिए ईमानदारी दिखाइए, ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदार बनिए, अपने कर्मों के प्रति ईमानदार बनिए, अपने गुरुजन के प्रति ईमानदार बनिए, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार बनिए। देखिए बिट्टू सर एक लाइन कहते हैं, ईमानदार और वफादार लोगों की बहुत कमी है। और बिट्टू सर का तो लाइन आप जानते ही हैं, ठोका हुआ पिटा हुआ रहता है। तो ईमानदार बनिए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। विशेष जो है हम माइक दे रहे हैं पीयूष को। पीयूष आपको जो है सब बात की जानकारी देंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है पीयूष, जिला गोपालगंज, बिहार से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले मैं आभारी हूं हमारे गुरुदेव, सबके गुरुदेव, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन सर का, जिन्होंने हम सारे ट्रेनर, हमारी टीम के टैलेंट को पहचाना और आपके समक्ष लाने की कोशिश की। पिछली वैकेंसी 21,391 जो भर्ती आया था, सिपाही भर्ती, उसमें का जो दबदबा था आप सभी तो जाने हुए होंगे, ये छुपी हुई नहीं है। इस बार भी जो 19,838 पोस्ट का वैकेंसी सिपाही भर्ती का जो आया है, तो हम सारे टीम उतर चुके हैं एक अलग से प्लानिंग लेकर, और पिछली बार से बेहतर प्लानिंग लेकर और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।
और शून्य से लेकर शिखर तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि शून्य से लेकर फिजिकल में जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपकी हाई जंप को लेकर, बेसिकली 3 चीजें होती हैं, हाई जंप, रनिंग और शॉर्ट पुट। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, और वेट भी होता है और चेस्ट भी होता है। ये सारी प्रक्रिया होती है फिजिकल में। और चलिए ऐसे ही धीरे धीरे बात करते हैं एक एक चीज को लेकर, क्या रणनीति रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी। इस बार जो पीयूष उतरा है वो पीयूष 2.0 है। पिछली बार जो वैकेंसी में हमने मेहनत किया था, दिन रात एक कर दिया था, अपने हर एक एक छोटी सी चीज को भुलाकर केवल स्टूडेंट के बारे में सोचे थे, और मेहनत भी रंग लाई और रिजल्ट भी पूरे गांधी मैदान में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ और सबसे ज्यादा सिलेक्शन ज्ञान बिंदु हॉस्टल फिजिकल एकेडमी से था, और इस बार भी रहेगा। मैं दावा ठोक के कहता हूं। तो आप लोग जुड़िए, आप लोग देखिए, पहली बार जब आएंगे ग्राउंड में गिरेंगे, थकेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर थकेंगे, फिर उठेंगे, लेकिन जज्बा अंतिम समय तक कायम रहना चाहिए, उसका ख्याल हम रखेंगे और आपको भी रखना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हर एक चीज के लेकर बात करते हैं, फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और उसका क्या रणनीति रहेगा, हमारी टीम कैसे उस पर मेहनत करेगी। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला है रिटन। रिटन के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और ना हम इसके बारे में उतना जानते हैं। ये हमारे रोशन सर आप सभी को बता दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। हम विशेषकर फिजिकल से जुड़े हुए हैं तो फिजिकल से रिलेटेड ही बातें करेंगे। तो आइए बात करते हैं। इसमें जैसे पहले ही बताया आपको, रनिंग, हाई जंप, शॉर्ट पुट होते हैं। ये 3 बेसिक चीजें हैं जो होते हैं, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनता है और आप चयनित होते हैं अंतिम पद में और अंतिम समय तक। और ज्ञान बिंदु का एक ही नारा रहा है। जैसे बहुत सारे जो होते हैं, लोग होते हैं, वो रील से, बातों से भौकाल बनाते हैं, लेकिन हम ज्ञान बिंदु वाले हैं। एक बात बोला था 1275 जो वैकेंसी था दरोगा में, एक वहां के छात्र बोले थे, हम ज्ञान बिंदु वाले हैं, कलम और कलेजा दोनों में ताकत रखते हैं। और इस बार भी उसी रणनीति से उतर गए हैं और आग लगा देंगे पूरा। और एक एक चीज पर, एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। आपके फिजिकल में हर एक एक चीज को हमारी टीम उस तरह से मेहनत करती है। अगर विश्वास ना हो तो पिछली बार जो वैकेंसी में बच्चे मेरिट आउट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाए उनसे भी बात कर लीजिएगा। इस बार वो भी आए हैं, पहले से ही आए हैं, तो उस पर आगे चल के बातें करेंगे हम। पहले हम बात करते हैं रनिंग के बारे में, ठीक है। लड़कों का रनिंग कितना होता है? 1600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर बॉयज का रनिंग होता है और ये 5 राउंड का होता है। 5 राउंड 1600 मीटर, हर एक राउंड 320 मीटर की होती है। और कहाँ होता है? गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग में के ग्राउंड में ये फिजिकल आपकी कराई जाती है, जो कि 320 मीटर का राउंड होता है एक राउंड, और 1600 मीटर का होता है, मतलब 5 राउंड आपको करने होते हैं। इसकी क्या रणनीति होगी सब हम चर्चा करेंगे। पहला राउंड कैसे जाएगा, दूसरा राउंड कैसे जाएगा, तीसरा कैसे जाएगा, उसका मार्क्स का बात कर लेते हैं। तो क्या है, 5 मिनट के अंदर जो भी अभ्यर्थी आएंगे उनका मार्क्स मिलेगा 50। अगर 5 से 5:20 तक आएंगे तो 40, 5:20 से 5:40 तक आएंगे तो 30, 5:40 से 6 मिनट तक 20, और 6 मिनट से नैनो सेकेंड भी अगर एक बढ़ गया ना, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो आप फेल हो जाएंगे। इस बात का आप लोग प्रॉपर ध्यान रखिएगा। और ये फेल होने का नैनो सेकेंड से रीजन क्या होता है, ये हम स्ट्रेटजी में बताएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को देखिएगा। एक एक पॉइंट को निचोड़ कर लाए हैं आपके सामने, और वो हर एक चीज बताएंगे और वो हर एक चीज करेंगे जो आपको सफलता दिलाएगी। और ज्ञान बिंदु रिटन, फिजिकल और साथ में वर्दी, सम्मान से वर्दी देकर आपको भेजता है। तो ये है ज्ञान बिंदु, ठीक है। और ज्ञान बिंदु का मेहनत, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे रोशन सर को जाता है। आप लोग देखते होंगे बिहार पुलिस का जो एग्जाम का रिटर्न का जो पैसा है 2000 रुपया लगता है, और 2000 में हर एक चीजें उपलब्ध कराई जा रही है आपको, रिटर्न भी, फिजिकल भी और साथ साथ वर्दी भी। और ज्ञान बिंदु जैसे फिजिकल ट्रेनर जो पहले जो थे, जब से ज्ञान बिंदु ये नाम में नहीं थे, मतलब कि जैसे पहले के जो ट्रेनर थे पैसे 2000 रुपया 25 से 3000 तक लेते थे, ठीक है, केवल फिजिकल कराने के लिए। लेकिन ज्ञान बिंदु की वजह से हर एक चीज फ्री हो गई है और हर एक चीज सस्ती हो गई है। आप जाकर मार्केट में पता कर लेंगे कि आज वही ट्रेनर्स 1-1 हजार 1500 रुपये में फिजिकल करा रहे हैं। ये सब ज्ञान बिंदु का देन है और हमारा रोशन सर का देन है। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स का रनिंग। गर्ल्स का रनिंग होता है 1000 मीटर का और ये 3 राउंड का होता है, ठीक है। 320 मीटर का ही होता है, 320 × 3 960 होता है, और 40 मीटर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, 4 मिनट के 1 सेकेंड भी अंदर रहेंगे तो 50 मार्क्स मिलेगा, और 4 से 4:20 40 मार्क्स,
4:20 से 4:40 30 मार्क्स, 4:40 से 5 मिनट 20 मार्क्स, और 5 मिनट से ज्यादा लग गया तो डिस्क्वालीफाई। तो इस बात को ध्यान रखेंगे सारी लड़कियां। नेक्स्ट है हाई जंप। हाई जंप में 3 चांसेस मिलते हैं, रनिंग में 3 चांस नहीं मिलता है, केवल हाई जंप में 3 चांस मिलते हैं। अब वो 3 चांस कैसे होते हैं, हर एक चीज पर बात करेंगे हम। जो 5 फीट मारते हैं सबसे ऊंचा, वो हो गया 25 मार्क्स, सबसे फुल मार्क्स ये होता है, ठीक है। 4 फीट 8 इंच 21 मार्क्स, 4 फीट 4 इंच 17 मार्क्स, 4 फीट 13 मार्क्स, और 4 फीट से नीचे या 4 फीट में 3 चांस आपको मिला, तीनों चांस आप 4 फीट को क्रॉस नहीं कर पाए तो डिस्क्वालीफाई होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये क्वेश्चन रहता है जो 3 चांस पूरे में मिलाकर मिलते हैं या इंडिविजुअल मिलते हैं, तो हम आपको बता सकते हैं, बताएंगे कि ये 4 फीट जो है, अगर मान लीजिए 2 चांस आप किए, तीसरा चांस बाकी है, तो तीसरा चांस में अगर आप 4 फीट को क्रॉस कर जाते हैं तो पास हो गए। फिर से आपको 4 फीट 4 इंच में आपको 3 चांस मिलेगा। वैसे ही अगर ये 2 तक गए, तीसरा में पास कर गए, वैसे ही इसमें भी 4 फीट 8 इंच में आपको 3 चांस मिलेगा। तो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट चलेंगे गर्ल्स का हाई जंप का। गर्ल्स का हाई जंप में भी 3 चांस मिलता है, ठीक है। 4 फीट करेंगी गर्ल्स तो 25 मार्क्स, 3 फीट 8 इंच 21 मार्क्स, 3 फीट 4 इंच 17 मार्क्स, 3 फीट 13 मार्क्स, और 3 फीट के नीचे या 3 फीट में 3 चांस मिला, अगर तीनों के तीनों बार गिर गई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सारा मेहनत खत्म। तो इसीलिए हर एक चीज को अभी से ही लेकर चलेंगे हम, उसी रणनीति से हम बात करेंगे और उसी रणनीति से हमारे सारे ट्रेनर मेहनत करेंगे। और इस बार का हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा। और एक बात आप ध्यान रखिए, ज्ञान बिंदु के जो भी स्टूडेंट्स है हर एक जिले, हर एक गांव, हर एक शहर में मिलेंगे, और रिजल्ट भी वैसे ही होता है और हम वैसे ही मेहनत करेंगे। अभी पिछली बार तो 2000 या 1000 तक हम लोग ले गए थे सिलेक्शन, इस बार हमारा टारगेट है 2000 प्लस, और वो हम दिला कर रहेंगे, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़ जाए, कितना भी मेहनत करना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। बस आपको पीछे नहीं हटना है तो नहीं हटना है, हम पीछे नहीं हटने के लिए रेडी हैं, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टपुट का। शॉर्टपुट 16 पाउंड का होता है बॉयज का, इनमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। 16 पाउंड मतलब 7.25 किलो रहता है, 7.25 केजी रहता है आपको। 20 फीट से ज्यादा फेंकेंगे 25 मार्क्स, 19 से 20 फीट फेंकेंगे 21 मार्क्स, 18 से 19 फीट फेंकेंगे 17 मार्क्स, 17 से 18 फीट फेंकेंगे 13 मार्क्स, और 16 से 17 फीट फेंकेंगे 9 मार्क्स। इसमें एक बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर 16 के लाइन पर फेंक दिए तो फेल हो गए, 16 के लाइन से पार होना चाहिए तब आपको 9 मार्क्स मिलेगा। अगर 17 के लाइन पर गया तब भी 9 मार्क्स ही मिलेगा, 17 के लाइन को पार होगा तभी आपको 13 मार्क्स मिलेगा। वैसे ही अगर 20 फीट पर गिरा तो 21 मार्क्स मिलेगा, 20 फीट के लाइन से बाहर गिरा तब आपको 25 मार्क्स मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चों को, अभ्यर्थियों को ये कंफ्यूजन रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे और इस कंफ्यूजन को दूर रखेंगे, ठीक है। गर्ल्स का जो शॉर्टपुट होता है वो 12 पाउंड का होता है और इनमें भी 3 चांस ही मिलते हैं, ठीक है। जहां पे लड़कों का खत्म होता है वहां से लड़कियों का स्टार्ट होता है, मतलब जहां पे लड़कों का स्टार्ट होता है वहां पर लड़कियों का खत्म होता है। 16 फीट से ज्यादा लड़कियां फेंकेंगे तो 25 मार्क्स, और 15 से 16 फीट 21 मार्क्स, 14 से 15 फीट 17 मार्क्स, 13 से 14 फीट 13 मार्क्स, और 12 से 13 फीट 9 मार्क्स। सेम वैसे ही बॉयज में लाइन पर गिरा तो आप लोग पीछे ही रह जाएंगे, 12 फीट के लाइन पर गिरा तो 9 मार्क्स ही मिलेगा, सेम वैसे ही जैसे बॉयज में होता है। बाकी है बॉयज का हाइट और चेस्ट क्या रहता है, ठीक है। पिछली बार जो हुआ था बॉयज में चेस्ट को मेजरमेंट को लेकर नहीं हुआ था कुछ भी, कोई भी बच्चा नहीं छटा था बिहार पुलिस 21,391 भर्ती में, लेकिन हम इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म में है, क्राइटेरिया में है तो उसको नजरअंदाज करेंगे। अगर गलती से भी चेस्ट मेजरमेंट करने लगा तो सारी आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो हम ज्ञान बिंदु वाले हैं, हर एक एक चीज पर ध्यान रखते हैं और हर एक एक चीज पर मेहनत करते हैं। तो इस बार चेस्ट का भी रणनीति रहेगा कि कैसे चेस्ट को बढ़ाएं जिनका कम है, और इतना फुलाने का भी, एक्सपेंशन का भी एक्सरसाइजेज बताएंगे हम कि कैसे एक्सपेंड करेंगे अपने चेस्ट को 81 से 86। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है एक्सपेंड करना, वो हम एक्सरसाइजेज बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे कैसे आपको 81 से 86 करेंगे, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। और उनका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगता है, ओबीसी का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर, 81 से 86 सेंटीमीटर फुलाना होता है। नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो ईबीसी वाले कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 162 सेंटीमीटर और 81 से 86 इनको भी फुलाना है। एससी और एसटी वाले 160 सेंटीमीटर हाइट और इनका चेस्ट एक्सपेंशन 79 to 84 होना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गर्ल्स में।
गर्ल्स का हाइट मांगता है और वेट मांगता है। ठीक है, जितनी भी सारी कैटेगरी की लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होता है। 155 सेंटीमीटर से थोड़ा भी कम हो जाएंगी तो आप फेल हो जाएंगी। तो इसमें भी हम बताएंगे कि आपको खड़ा कैसे होना है। बहुत सारी लड़कियों का हाइट उतना होता है लेकिन वो ठीक से खड़े नहीं होने की वजह से, ठीक से मेजरमेंट नहीं कराने की वजह से फेल हो जाती हैं। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि आपको खड़े कैसे रहना है, कैसे देखना है सामने वाले को, ताकि हमारा हाइट होते हुए भी हम ना छटे। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। और पिछली बार जो लड़कियां हैं 21,391 भर्ती में सबसे ज्यादा जो लड़कियां छटी थी वो वेट में छटी थी, क्योंकि लड़कियों को 2 से 3 महीने का समय मिल गया था, क्योंकि 14 नवंबर को रिजल्ट आया था और 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट हो गई थी। तो लड़कियों का बाद में स्टार्ट हुआ, फरवरी से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 2-3 महीना का समय लड़कियों को मिल गया, जिसकी वजह से मैक्सिमम लड़कियां जो छठी वो छठी हाइट में, ये वेट में छठी। ठीक है, लेकिन हम अपने एकेडमी से एक भी लड़की का छटने नहीं दिए। मुश्किल से 1-2 लड़कियां छटी, अब उनका बहुत कम था तो अब क्या कर सकते हैं, अपना पूरा हम कोशिश किए और उनको वेट में नहीं छटने दिए बहुत सारी लड़कियों को। अब इस बार जो लड़कियां थी वो 50-50 ग्राम से छटी हैं, लेकिन हम इसी बार से रणनीतिक वे में प्लानिंग से हर एक चीज पर ध्यान रख के इनको वेट में तो नहीं छटने देंगे। और बहुत सारे एकेडमी और अदर्स एकेडमी में हम नहीं जानते हैं, लेकिन अपने एकेडमी से एक भी लड़कियों को नहीं छटने दिए। मुश्किल से 1-2 लड़कियां छटी थी। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितना था और हमारा इस बार का टारगेट क्या है। क्योंकि दोस्त, अगर आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है तो आप भटकते रहेंगे, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि चलना कैसे है, आप भटकेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कुछ राह नहीं मिलेगा जैसे हम भटके हैं। क्योंकि हमारा गोल नहीं था स्टार्टिंग में, हमको कोई बताने वाला नहीं था, कोई शिक्षक नहीं था कि हाँ बेटा इस तरह से चलो, लेकिन बाबू हम हैं, हम आपको बताएंगे कि सही डायरेक्शन क्या होता है, कहां पे आप गलती कर रहे हैं और कहां से आपको गलती नहीं करना है। क्योंकि सारे बच्चे हर एक चीज में अच्छे नहीं हो सकते हैं। कोई रनिंग में अच्छा होता है, कोई जंप में अच्छा होता है, कोई गोला फेंकने में अच्छा होता है, कोई ऐसे ही आपको 16 फीट 20 फीट 25 फीट फेंक देता है, कोई किसी के हाथ में दम नहीं होता है। ठीक है, किसी का जंप ऐसे ही 5 फीट होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का रनिंग बेहतर होता है, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे रनिंग बेहतर हो जाता है, लेकिन जंप में मेहनत करनी पड़ती है उनको। ये बात आप लोग भली भांति समझते होंगे अगर आप लोग फिजिकल किए होंगे, कभी नहीं किए होंगे तो हम बताएंगे। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका शिक्षक एक सामने खड़ा है, आपको हर एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए बताने का। ठीक है, तो देखिए जनरल में ये जो कैटेगरी है लड़कियों और लड़का दोनों का ये कट ऑफ है, कोई लड़की का अलग नहीं था, लड़का का अलग नहीं था। जनरल का जो कैटेगरी का कट ऑफ गया था वो 68 गया था और इस बार का हमारा टारगेट है 76 टारगेट रहेगा, तभी तो इसके आसपास आएंगे। और इस बार जो जाएगा ना कट ऑफ, इससे ज्यादा ही जाएगा। हमको उतना विशेष मालूम नहीं है, लेकिन जितना अनुभव हो उस अनुभव से हम बता रहे हैं कि इससे ज्यादा ही जाना चाहिए या इसके आसपास ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए टारगेट उससे ज्यादा रहेगा तभी तो उतना ला पाएंगे। टारगेट ही लो है, टारगेट ही इतना रहिएगा तो फिर तो 64-66 ही आएगा, फिर उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, आप मेरिट से आउट हो जाएंगे। लेकिन टारगेट इतना रहेगा तभी उस हिसाब से मेहनत होगा, उस हिसाब से आपके दिल में आग लगेगी और उस हिसाब से कलेजे में ताकत लेके ग्राउंड पे आएंगे और मेहनत करेंगे और एक दिन ज्ञान बिंदु से वर्दी लेकर जाएंगे एकदम गौरव से और अपने माता पिता के सामने जाएंगे कि आपका बेटा वो कर दिखाया जिसके लिए आपने वर्षों से मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया। देखिए वैसे ईडब्ल्यूएस को 58 कट ऑफ था, इस बार 66 टारगेट, बीसी के लिए 62 था, 72 टारगेट रखे हैं। ईबीसी का 58 था, 66 टारगेट रखे हैं। एससी एसटी का 50 और 54 था, 64 और 64 टारगेट रखे हैं। ये फीमेल का जो है बीसी फीमेल है, बीसी फीमेल, ठीक है, बीसी फीमेल का अलग था और बीसी मेल का ये अलग था। बीसी फीमेल का 58 था और 66 टारगेट रखे हैं। ट्रांसजेंडर का 54 था और टारगेट एक बार 64 है। और एफडब्ल्यू मतलब जो वॉरियर हैं, जो पिछली बार वार लड़े हुए हैं, उनके जो बेटे हैं, बेटे या बेटियां जो हैं, उनके लिए जो कटअप था वो था 42 और 50 मार्क्स इस बार टारगेट रखे हैं। और होमगार्ड का पहले दिन ही होता है आपका, जैसे पिछली बार जो स्टार्टिंग डे था ना 9 दिसंबर को, वो होमगार्ड से ही हुआ था। तो होमगार्ड में थोड़ा सा एज ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फिजिकल उतना एफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं, स्टेमिना उतना नहीं रहता है, इसीलिए कटअप कम जाता है। लेकिन आपको पहले से ही स्टार्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि कटअप तो कम जाता है केवल पास ही करना है, लेकिन उसमें भी बच्चे फेल होते हैं बहुत। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, 50 टारगेट लेकर चलेंगे इस बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंट। आप रनिंग कर लिए, हाई जंप कर लिए, शॉर्ट पुट कर लिए
और उसके बाद गेट पास भी ला दिए। बहुत सारे बच्चे पिछली बार 21,391 में बहुत सारे बच्चे को एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर लड़ाइयाँ लड़ी और जीत भी हासिल की, और हमें उम्मीद है कि इस बार आप सभी डॉक्यूमेंट बना लिए होंगे, क्योंकि इस बार अगर नहीं बनाए होंगे तो लड़ाइयाँ लड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका नोटिस में सब कुछ मेंशन है कैसे क्या करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये बात ध्यान रखेंगे, ये या नहीं होगा प्लस होगा दोनों में। 10th का मार्कशीट लगेगा और मूल प्रमाण पत्र लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा और मूल प्रमाण पत्र लगेगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड का जीरोक्स भी ले जाएंगे और ओरिजिनल भी ले जाएंगे, सबका ओरिजिनल और जीरोक्स दोनों लेके जाना है। और निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी का एनसीएल और एससी एसटी, 6 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, और लास्ट में रिटन का एडमिट कार्ड, फिजिकल का एडमिट कार्ड और गेट पास। ये दोनों उतना जरूरत नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपको लेके जाना है। एक 0.1% भी चांस नहीं छोड़ना है दोस्त कि हम फेल हो जाएं लास्ट तक। तो गेट पास की तो जरूरत होती ही है, इनके साथ ये भी रख लेंगे ताकि कोई भी दिक्कत हो सब चीज टैकल हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं डाइट प्लान। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जोश, जुनून, जज्बा एक हद तक काम करता है। 10 राउंड 5 राउंड दौड़ेंगे ना, जोश जुनून अगर अंदर से एनर्जी नहीं है तो खत्म हो जाएगा। बुलेट कितना भी फनफनाए, तेले ना रहे तो फिर क्या होगा, जाकर रुक जाएगा। वही डाइट काम करता है आपके अंदर एनर्जी को बनाए रखने के लिए, लास्ट तक टिकने के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए, आपका खान पान सही होना चाहिए। तो इस पे विशेष हम आज बात करते हैं, डाइट प्लान एक क्या होना चाहिए। विशेष हम 3 कैटेगरी में बच्चों को बांटते हैं। एक होता है एवरेज, एक होता है जिनको वेट घटाना है और अपने लक्ष्य को पाना है, एक है जिनको वेट बढ़ाना है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए हम लिख लिख के डाइट बताते हैं। कब आप उठेंगे, उठते समय क्या खाना है, फिजिकल्स करने के बाद आपको क्या खाना है, शाम में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है। लेकिन इसमें एक नोट करके हम जरूर लिखते हैं 2-3 बातें, वो होती है फास्ट फूड और तेल मसालों से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। अगर ये आप लेके चलेंगे तो देखिए इसका नुकसान क्या होता है। फास्ट फूड खाएंगे तो गैस बनाएगा, गैस बनेगा तो रनिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लड़के लड़कियों का गैस चढ़ जाता है दौड़ते समय, तो मेडिकल इश्यू भी हो जाता है। ठीक है, दूसरा पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, 3 से 4 लीटर पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखे ताकि अंदर जुनून भरा रहे, एक्टिव रहें आप। तीसरा, आपको नींद बहुत अच्छे से लेना है। नींद अगर अच्छे से नहीं आएगा तो फिर फिजिकल करने का कोई मायना नहीं है। ठीक है, तो नींद कम से कम 6 घंटा का नींद लेना ही है, ईएमआई की तरह नींद नहीं लेना है। चलिए डाइट में बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए गांव वाले जो बच्चे होते हैं वो तो कुछ भी खा के, दाल भात चावल चोखा खा के, थोड़ा चना मूंग खा लिए, उसी से एनर्जी बना रहता है, क्योंकि वहां का पानी और इन्वायरमेंट और केमिकल फ्री जो फूड्स होती हैं, जो हरी हरी सब्जियां होती हैं, वही लाभदायक होती है और वही फायदा करता है। लेकिन अगर जो शहर में रह रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट भी सही नहीं रहता है, इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि हर एक चीज को ध्यान रखेंगे जो भी शहर में रह रहे हैं। तो क्या करना है, सुबह उठते ही आप लोगों को क्या करना है, 2 खजूर लेना है और 2 केला ले सकते हैं। और जिनका वेट ज्यादा है वो केला में या तो काली मिर्च डाल के खा ले, इससे वेट घटता है, या फिर आप लोग गर्म पानी में नींबू निचोड़ लें और 2 रुपया वाला एक कॉफी पाउडर डाल लें। ये प्री वर्कआउट की तरह काम करेगा और वेट भी घटाएगा। ठीक है, तो 2 खजूर लेना है, गर्म पानी पीना है और गुड़ खा के चले आना है। और जिनको वेट घटाना है वो गर्म पानी में नींबू निचोड़ के 2 रुपया वाला कॉफी पाउडर डाल के और पी के चले आएंगे। ठीक है, अगर केला खाने की जरूरत पड़े तो केला में काली मिर्च जरूर डालेंगे। और प्री वर्कआउट करते समय आपको 1 बोतल पानी जरूर लेना है। पानी इसलिए ताकि बॉडी उस समय हाइड्रेटेड रहे, सूखे ना, कंठ ना भीगे, तो इसीलिए पानी लेके जाएंगे जरूर। या तो कॉफी पाउडर ले लेंगे या फिर आप लोग इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लेंगे। ठीक है, और जब भी वर्कआउट करके आएंगे तो आप लोग चना मूंग और बादाम और उसमें मीठा ले लेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और उस समय सुबह में एग व्हाइट खाना है, एग येलो नहीं खाना है, एग व्हाइट खाएंगे। और मीठा गुड़ वगैरह सब रहेगा जब भी वर्कआउट करके जाएंगे, ताकि ये प्रोटीन का सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट में केला रह सकता है या फिर स्वीट पोटैटो को बॉयल करके खा सकते हैं, और ये एक तो रहेगा ही। फिर अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद से दोपहर का खाना खाएंगे। फिर शाम में आपको वर्कआउट करने से पहले क्या लेना है, कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट की चीजें, या फिर आप लोग जूस पी के जा सकते हैं। 1 घंटा पहले करना है। कार्बोहाइड्रेट में आप लोग स्वीट पोटैटो ले सकते हैं या पोटैटो भी ले सकते हैं, पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, या केला भी ले सकते हैं 1 से 2। ठीक है, और या फ्रूट्स भी ले सकते हैं।
फ्रूट्स में आप लोग ज़्यादातर संतरे का यूज करिएगा, सेव का यूज करिएगा। जब भी शाम को वर्कआउट करके आए तो जो शहर में रह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक चीज़, वो है प्रोटीन पाउडर। आप लोग लीजिएगा, 2-3 महीने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, बहुत एनर्जी देता है, सारे प्रोटीन रिकवरी कवर कर देता है। तो प्रोटीन पाउडर एक ले लीजिएगा, कहीं से भी अच्छा एक सोर्स है, क्योंकि बहुत सारे फेक प्रोटीन पाउडर चलते हैं। इसीलिए हम अपने जितने भी बच्चे आते हैं हम खुद से उनको प्रोटीन पाउडर देते हैं, ताकि गलत प्रोटीन पाउडर उनको ना मिले, गलत चीज़ें ना मिले, गलत प्रोडक्ट ना मिले जिनका साइड इफेक्ट भी हो। तो प्रोटीन पाउडर हो गया। अगर प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप उसके जगह पे बॉयल अंडा खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। और सोते समय, सोने से पहले आप लोग क्या करिए, गर्म दूध करिए, उसमें हल्दी डाल लीजिए और उसको पी के सोना है। या और एक काम जरूर करेंगे, वो रहेगा कि कैल्शियम का एक सप्लीमेंट ले लेंगे, मेडिसिन नहीं, सप्लीमेंट आप लोग सर्च करिएगा कैल्शियम, जिसमें मैग्नीशियम और जिंक दोनों हो। ठीक है, तो ये आपका पूरे दिन का डाइट प्लान है। बाकी विशेष हम अपने ग्राउंड में बताते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। स्ट्रेटजी से पहले कुछ वीडियो दिखा देते हैं आप लोगों को, हम जंप कैसे करते हैं, हम रनिंग कैसे करते हैं और हर एक चीज को कैसे सिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले स्ट्रेटजी से पहले क्या है। ये हमारे मोनू सर हैं, मोनू सर का जंप देखिए, ये मोनू सर का जंप है। यहाँ पे स्टैंड छोटा पड़ जाता है, लेकिन जंप देखिए, हमारे यहाँ एकेडमी में स्टैंड छोटा पड़ जाता है, जंप 5.5 फीट 6 फीट तक जाता है, आराम से इजीली पास हो गए। और ये हम हैं, देखिए चीता जंप है, 4-4 है, 4-4 से ऊपर भी चला जाता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ये बैक सीजर है, ये 5 फीट है, देखिए कितना आसानी से कर ले रहे हैं। जिनको आता है वही ना सिखाएंगे अच्छे से, हर एक बिंदु को कहाँ गलती कर रहा है। ये बेली था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये गद्दा, यही गद्दा आपको गर्दनी बाग में मिलेगा। ये रेक्सिन का होता है, इस पे आपका हैंड स्लिप करता है, इसकी वजह से इस पे जाली एक दे दिया जाता है ताकि हैंड स्लिप ना करे। नेक्स्ट ये वीडियो है, देखिए ये वीडियो सीजर का, सारे बच्चे हैं सामने कर रहे हैं, एक टेक में, एक बार में हो गया, कितनी आसानी से जंप हो गया। ये मेरा टाइगर है, 5.5 फीट से ऊपर है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए टाइगर, बेली, सीजर, हर एक तरह से जंप आता है और हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे हम बच्चों को बताते हैं कहाँ गलती करते हैं, हाथ पकड़ के सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये वीडियो है आपका सीजर का ही वीडियो है, देख लीजिए सामने है, सब कुछ है। ये बस एक ट्रेलर है, जब ग्राउंड में आएंगे तो पिक्चर देखेंगे, क्योंकि साथ में हम मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ दौड़ते हैं, बच्चों के साथ लगे रहते हैं। और अब हमारा स्ट्रेटजी क्या रहेगा, स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करें तो देखिए 5 राउंड बच्चों को कैसे दौड़ना है। पहले जब हमारे पास शिक्षक नहीं थे सही डायरेक्शन देने के लिए, तो हम क्या करते थे, उस समय खुद से दौड़ते थे, तो 1-2 राउंड में ही इतना तेज खींच देते थे कि पैर भर जाता था और रुक जाते थे। उस ठोकरे खाते 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 हम सीखे और वही चीज आपको सिखाएंगे, क्योंकि समय कम रहता है दोस्त, इसीलिए एक शिक्षक की जरूरत होती है कि कम समय में सही रिसोर्सेस के साथ सही डायरेक्शन में कैसे मेहनत करे कि जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। तो 5 राउंड की रणनीति क्या रहेगी, हाई जंप को लेकर रणनीति क्या रहेगी, उस पे हम चर्चा करेंगे। डेली हमारा क्या होता है, हर सप्ताह में एक बार हम ट्रायल लेते हैं और हर एक बार बच्चे प्रमोट होते हैं। जैसे टाइमिंग के हिसाब से हम लोग ग्रुप बांटते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, लड़के और लड़के दोनों में, और हर सप्ताह उन पर मेहनत करते हैं। अब ग्रुप सी को कितना वर्कआउट कराना है, कितना रनिंग कराना है, ग्रुप बी को कितना वर्कआउट कराना है, कितना रनिंग कराना है, कितना स्प्रिंट लगाना है, हर एक चीज। और वैसे ही जंप में भी 3 ग्रुप बंटता है और 3 टाइम बुलाया जाता है कि हाँ इस बच्चे हैं अभी 4 फीट नहीं हो रहा है, इनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी चीजें को एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, वो सब चीजें हम बताते हैं और एक अच्छे ढंग से बताते हैं और हाथ पकड़ के सिखाते हैं, बाबू यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो और यहाँ पे तुमको अच्छा करना है। ठीक है, और लड़कियों को भी सेम 3 राउंड का होता है। तो बहुत सारी लड़कियां एक राउंड खींच देती हैं तेजी में और दूसरा राउंड रुक जाती हैं, तीसरा राउंड थक जाती हैं और गिर जाती हैं। तो वो सब चीजें हम शून्य से लेकर शिखर तक आपको पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ज्वाइन कैसे करना है, हाउ टू ज्वाइन। ज्ञान बिंदु हॉस्टल फिजिकल एकेडमी में आपको ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहली बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उन बच्चों के लिए जो ज्ञान बिंदु से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, या तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ पे क्लास करते हैं। कोई ना कोई भी प्रूफ अगर आपके पास होगा तो जरूर उसके लिए लाएंगे। तो ये आपको कहाँ लाना है, ज्ञान बिंदु का बीपीएससी सेंटर,
जो कि NIT मोड़ के पास स्थित है। 12 से 2 के बीच आप लोग क्या क्या लाना है, दो फोटो लाना है, ठीक है। ज्ञान बिंदु से जुड़े हुए कोई भी कागजात है आपके पास, कोई भी डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस निकालकर उसका जिरोक्स लेके आइए, या फिर जो भी है संस्थान में जो भी ID कार्ड बना है वो लेके आइए, तो उसका जिरोक्स लेके आना है। और साथ में आपको जो भी आप फिजिकल ये रिटर्न दिए हैं, बिहार पुलिस का आप लोग रिटर्न दिए हैं, उसका एडमिट कार्ड का जिरोक्स लेके आएंगे। एडमिट कार्ड का जिरोक्स लेके आना है। और नेक्स्ट ये रहेगा आपका आधार कार्ड, कोई भी एक अपना पहचान पत्र ID प्रूफ लेके आएंगे, या तो आधार कार्ड या तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का जिरोक्स, ठीक है। ये सब चीजें हैं आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग 12 से 2 के बीच आप लोग ज्ञान बिंदु BPSC ब्रांच जो कि NIT मोड़ के पास है उस समय आप लोग लाएंगे, और आपका एक कार्ड बनेगा जो कि आप किसी भी वहां पे हमको लाके दिखाएंगे तो हम आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा और बहुत अच्छे से कराया जाएगा प्लानिंग के तहत। नेक्स्ट बात है वेन्यू एंड टाइमिंग। वेन्यू मतलब कहाँ पे हम कराते हैं, तो हम कराते हैं गांधी मैदान गेट 9, गेट नंबर 9 के सामने गांधी मैदान पटना गेट नंबर 9 के सामने सुबह में 5:15 को बुलाते हैं, 5:20-25 तक स्टार्ट कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो 2 नंबर हम दे देते हैं, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7070559801, और एक नंबर है 6200322422। ये 2 नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, जो भी दिक्कत हो, जो भी चीजें नहीं समझ में आई हो, जो भी पूछना हो। नेक्स्ट बात करते हैं माय एडवाइस, मेरा एडवाइस क्या है। तो दोस्त मेरा एडवाइस यही है कि अभी से जो बच्चे सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तभी हम ग्राउंड में उतरेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पिछली बार के जो धक्के खाए बच्चे हैं, जो मेरिट आउट हो गए हैं, जिनका फिजिकल नहीं निकला, क्योंकि मात्र 25 दिन का समय दिया था, और 25 दिन में इतना आसान नहीं है फिजिकल को बना लेना। फिर भी हमने मेहनत किया था उस समय, और बहुत सारे बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचाया था उतने ही दिन मात्र में। इस बार तो बहुत अच्छा खासा दिन है आपके पास, आइए जुड़िए, साथ में मेहनत करेंगे, साथ में पूरा जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, और अपने फतेह को पाएंगे, अपने मंजिल को पाएंगे। हमारा एक ही गोल है, ज्ञान बिंदु के सारे स्टूडेंट को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना, क्योंकि ज्ञान बिंदु का मतलब ही होता है सरकारी नौकरी, और यहां से आपको वर्दी पहना के ही भेजा जाएगा। ये मेरी गारंटी है, ये हमारी टीम की गारंटी है। आप हमारे बच्चों से पूछेंगे वो कितने मेहनत करते हैं, हम और हमारी टीम, ठीक है। तो हमारी एडवाइस यही है कि अभी से जुड़िए, अभी से ग्राउंड में उतरिए, रिजल्ट का वेट ना करिए, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे छठे हैं फिजिकल में वो समझ चुके हैं और अभी से उतर चुके हैं। 90% जो बच्चे अभी आते हैं हमारे पास, क्योंकि फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, 4-5 अगस्त से ही स्टार्ट हो चुका है, तो 90% जो बच्चे आते हैं जो पिछली बार फेल हुए हैं या फिर मेरिट में आउट हुए हैं। तो आप लोग जो नए बच्चे सोच रहे हैं रिजल्ट आएगा तभी जाएंगे, तो सबसे बड़ी भूल होगी, फिर आप लोग बाद में पछताएंगे, फिर अगले वैकेंसी का वेट करेंगे, लेकिन वो हम नहीं होने देना चाहते हैं आपके साथ। इसीलिए अभी से जुड़िएगा, अभी से मेहनत करना है, और हर एक चीज को करना है, हर एक छोटी पॉइंट पर हम ध्यान रखेंगे और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ आज का बात हम यहीं पर खत्म करते हैं। आइए मिलते हैं ग्राउंड में, मेहनत करते हैं, और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए। और एक बात ध्यान रखिए, पिछली बार जो बच्चे थे वो उससे ज्यादा टारगेट अभी है। हमारा टारगेट है 2000 से 5000 तक बच्चों को ट्रेनिंग देना, और ट्रेनर तो अभी 5 हैं। जैसे ही रिक्वायरमेंट बढ़ेगी 10 होंगे, 20 होंगे, कितने भी होंगे, हमारे सर जब पीछे नहीं हट रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं मेहनत से, तो आप क्यों पीछे हटेंगे। सुबह में जब भी चलिए ग्राउंड में, तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं भी करते हो गांव में चाहे हमारे पास, कि सर जितना कराएंगे उससे ज्यादा हम करेंगे ग्राउंड में। ये दिल में लेकर चलना है और वहां पर पूरा निकाल देना है। और एक बात मेरी ये भी एडवाइस रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जितना, क्योंकि बच्चे जो टीचर होता है वो सबको मिलाकर चलता है, किसी को कहीं गलती होती है, किसी की कहीं कमी रहती है। आपको अपना कमी पता होना चाहिए
और जितना शिक्षक करा रहे हैं उतना करना ही है, लेकिन खुद से जहां कमी लग रही है उस पर भी वर्क करना है। तो ये मेरी एडवाइस है आपको लेके। तो इस बार जो टारगेट रहेगा बहुत अच्छे से हम लोग कराएंगे और बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट भी देंगे। इसीलिए ट्रेनर अभी 5 है, गद्दा 5 है, गोला 20 है, जरूरत पड़ने पर 50 भी हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर गद्दा 10 भी हो जाएगा, ट्रेनर भी ज्यादा हो जाएंगे। बस आप लोगों को नहीं थकना है, आप लोगों को नहीं गिरना है, ना हम गिरने देंगे ना आपके रिजल्ट में गिरने देंगे। पूरा मेहनत करेंगे जी जान से। आइए मिलते हैं गांधी मैदान गेट नंबर 9 के सामने सुबह 5:15। जय हिंद।